हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग की रोल कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए, क्या आपके सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस, रेजिस्टेंस, मार्केट का बिहेव और हमको ट्रेड करने का तरीका क्या होना चाहिए, सब कुछ बारी बारी से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा। देखिए, मैं कुछ चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ, देखिए ट्रेड करना, आपको ये बाई करो, वो बाई करो, फलाना करो, ऐसा करो, वो तो आपको सब कोई ना कोई बता देता है। और आप जानते हैं मार्केट के अंदर 100% कुछ भी सही नहीं होता। लेकिन ये जो चार्ट का डायरेक्शन है या चार्ट किस तरह से काम करता है, वो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप उसके मुताबिक अगर आप ट्रेड अपना प्लान करते हैं ना, तो देखिए कहीं ना कहीं आप क्या होता है, अपने बड़े लॉस से बच जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बड़े लॉस का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, बड़े लॉस का मतलब सिंपल ये होता है, देखिए कि अगर मान लो कि कहीं, जैसे आप समझिए कि ये आपका मान लो एक एज ए रेजिस्टेंस है, ये आपका मान लो एक सपोर्ट है, या ये आपका ये सपोर्ट है, तो आपको ट्रेड प्लान करना किस जगह चाहिए? मेरी बात आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? भाई, आपको ट्रेड प्लान करना किस जगह चाहिए? क्या आपको यहाँ पर अपना लेना चाहिए ट्रेड? क्या आपको यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? क्या आपको यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? तो इतना ज़्यादा वेट करने के लिए आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि क्या मैं इस जगह ट्रेड अगर छूट गया तो क्या मैं यहाँ तक वेट कर सकता हूँ, या इस जगह मेरा ट्रेड छूट गया इस पार्टिकुलर जगह तो क्या मैं यहाँ तक वेट कर सकता हूँ। ये वेट करना मतलब इंतजार करना ही इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी एक आपका प्रॉफिटेबल का एक खूबी बन जाती, बाकी कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब देखिए, हम जब कुछ नहीं जानते मार्केट के अंदर, तो हम कुछ भी एंट्री कर लेते हैं, कहीं भी एंट्री कर लेते हैं। भाई ठीक है, मुझे ये लगा कि ये कैंडल नीचे जा रही है, तो हमने इसके लो के ब्रेकडाउन में हमने एंट्री कर लिया। अब हमको ये नहीं पता है कि कब ऊपर जाएगी, हमको ये सिर्फ पता है कि जब तक इसकी ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक हम एग्जिट नहीं करें। जैसे हम थोड़ा पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे हम मार्केट को थोड़ा सीखने लगते हैं, जैसे जैसे हम प्राइस एक्शन सीखते हैं, जैसे जैसे हम चार्ट सीखते हैं, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस सीखते हैं, तब हमको क्या दिखता है, बोला नहीं यार हमको एंट्री तो यहाँ करना चाहिए, नहीं यार हमको तो एंट्री यहाँ करना चाहिए, नहीं यार हमको एंट्री यहाँ करना चाहिए। ये जानते हुए भी हम लोग इसको काबू नहीं कर पाते। जबकि क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में इस मार्केट के अंदर आते हैं, जब हमको ये सारा चीज़ें कुछ पता ही नहीं था कि प्राइस एक्शन होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या, हम डायरेक्ट ये जानते थे कि नहीं, रेड कैंडल बनेगी तो हमको पुट बाई करना है, ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमको कॉल बाई करना है, बस। और हम क्या करते थे, उसको पूरा का पूरा पैसा अपना दांव में लगा देते थे। अगर हमने 10,000 रुपये लगाया है तो 10,000 का 10,000 हम अपने दांव में लगा देते थे। अब ये 10,000 का या तो हमारा चिट्ट होगा या तो हमारा पट्ट होगा। चिट या पट का मतलब समझते हैं कि या तो हमारा ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा ये 10,000 का हमारा 20,000 बना देगा, या तो 30,000 बना देगा। ये हकीकत है या नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था ना, तो अब क्या हो रहा है, अब क्यों पैसा नहीं बन रहा है, अब क्यों हमारे साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये हमें समझने की कोशिश यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी देखिए दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत एक चीज़ की हो रही है कि हम जब एक लॉट से ट्रेड करते थे, तब हमको डर नहीं लगता था। ये समझिए, थोड़ा-सा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। जब हम एक लॉट से ट्रेड करते थे और हमको कुछ नहीं पता था, तो हमको डर नहीं लगता था और हम ये सोचते थे यार क्या है, जो हमारा कैपिटल लगा है वही हमारा या तो ज़ीरो या तो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमको प्रॉफ़िट दिखा देता है ना मार्केट, अब उस प्रॉफ़िट को हम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट में हम यहाँ पर जो पहले 10,000 रुपए का कैपिटल रखते थे, अब उस 10,000 को हम बढ़ा करके 20,000 रख रहे हैं। और ये जो 20,000 की कैपिटल है ना, इसको हम पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मल्टीपल लॉट से कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब हम इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करके और मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी एक नेगेटिव चीज़ हो रही है। और दूसरी, हम एक्सपायरी का ट्रेड कर रहे हैं। आप ये समझिए, हम क्या कर रहे हैं? एक्सपायरी का ट्रेड कर रहे हैं। और जबकि हमको पहले क्या होता था, हमको ये पता ही नहीं होती थी कि यार एक्सपायरी क्या बला है, क्या कैसा है। हमारा जो ट्रेड चलता था वो चलते रहने देना था। अगर 100-200 रुपए प्रॉफ़िट था या 100-200 रुपए लॉस था, हम उसको होल्ड रखते थे। तो ये जो एक्सपायरी वाला, जब हमको ये पता लगा कि यार कि ₹2 वाला जो प्रीमियम है वो ₹200 भी जाता है, या ₹10 वाला प्रीमियम है ये ₹100 भी जाता है, तब से हम ये ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा-सा, अभी भी आपके पास टाइम है, इनको अवॉइड करिएगा। ये जो ₹10 वाला, ₹100 का जो चक्कर में हम अपनी पूरी की पूरी कैपिटल यहाँ पर लगा देते हैं ना, उसके चलते हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और बाकी कुछ नहीं है इस मार्केट के अंदर। ठीक है? आप अभी भी 1 लॉट से ट्रेड करिए निफ्टी के अंदर, और अभी भी आप वही चीज़ करिए जो आप प्रीवियस करते थे, अभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आप देख लेना आपको यहाँ पर आ रही है, ये जो एक्सपायरी वाला जो सिस्टम रख दिया गया ना, उसके अंदर। ये बात सच है कि गलत है? एक बार कमेंट ज़रूर करना। चलिए, तो आई होप आप ये चीज़ें थोड़ा-सा आप कंट्रोल करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर ये कंट्रोल करते हैं तो आप अपने लॉस को ज़रूर कंट्रोल कर पाएँगे। चलिए, फाइनली अभी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर निफ्टी के बारे में। निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है? देखिए, कल आपका मंडे है, कल आपकी मार्केट
ओपनिंग हो, परसों ओपनिंग हो, देखिए जब भी ओपनिंग हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको फोकस करना है चार्ट के ऊपर और इस समय का जो लेटेस्ट आपका न्यूज़ है। अब अगर आप न्यूज़ के ऊपर जाते हैं, देखिए न्यूज़ आपका एक ना ही पॉजिटिव चल रही, ना ही आपकी नेगेटिव चल रही, मतलब आपकी न्यूज़ जो चल रही एक आपका रेंज में चल रही, तो मार्केट को भी रेंज में ही ओपन होना चाहिए। सिंपल, आप समझ रहे हैं। चलिए, रेंज में ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, चार्ट देखने के बाद ही हम यहाँ पर कोई प्लान बनाएंगे, उससे पहले हम अपना कोई प्लान नहीं बनाएंगे। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आपको सिंपल ले जाता हूँ इस एरिया में, ये आप देख रहे हैं ये एरिया है, ये एरिया आप देखते होंगे 23, 25, 19, मतलब ये समझ रहे हैं ये आपका कब का है बताइए, फरवरी का है। ये आपका फरवरी मंथ का आपका चार्ट है, ये आप समझिएगा। फरवरी मंथ के चार्ट में आपको मैं लेकर के गया हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, 1 घंटे का चार्ट मैंने लिया है। यहाँ मैं जाऊँगा एक्सटेंडर लाइन में, ठीक, एक्सटेंडर लाइन में जाऊँगा। इसके जो टॉप आपको दिख रहा है, ये जो लाइनें दिख रही हैं, इसके टॉप से मैं एक ऐसे चार्ट आपको ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये चार्ट काम करता है या नहीं करता है, ये आप सिंपल समझिएगा। देखिए, मुझे नहीं पता नीचे क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ। मैं सिर्फ इन एरिया को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत बार ये चार्ट आपका रेजिस्टेंस लिया है और ये मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर गिरावट किया, फिर आपका ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया होगा या गैप डाउन होगा, मतलब ये कई बार आपके यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो क्या ये लाइन आपकी रेजिस्टेंस में काम करेगी या नहीं करेगी, वो अब हम देखते हैं, जो हमारा अभी का लेटेस्ट चार्ट है। चलिए, अब चलिए, सिंपल है, मैं नीचे चलता हूँ, अभी देखता हूँ कि क्या यहाँ पर हुआ। ये देखिएगा, देखिए मुझे नहीं पता था दोस्त कि यहाँ पर क्या होगा। मैं सिंपल है, अगर मैं एक बार चार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ें सीखिए और बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, ये आई होप कि वही आपकी ट्रेंड लाइन है जहाँ पर मैंने आपको फरवरी के चार्ट में आपको मैं लेकर के गया था। अब देखिएगा, अब आप बताइए कि क्या ये चार्ट आपका काम करेगा, क्या आपका ये ट्रेंड लाइन काम करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। चलिए, अब मैंने आपको ये जो ट्रेंड लाइन बना करके दिया आपको, इससे आपको ये पता लग गया कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आपका कहीं ना कहीं लगभग आपका 23,000 के आसपास है, प्लस माइनस आपका 50 पॉइंट, सॉरी 24,000, ठीक है, प्लस माइनस आपका 50 पॉइंट आपका ये रेजिस्टेंस है। चलिए, ये रेजिस्टेंस आपको बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में गया, यही रेजिस्टेंस मैं आपको बना करके दूंगा, जो कि लगभग 24,070 का है। नोट करिएगा, कौन सा रेजिस्टेंस है, 24,070 का एज ए आपका एक रेजिस्टेंस है। प्लीज इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। चलिए, सपोर्ट की बात कर ले। सपोर्ट आपको यहाँ पर बना करके दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ये आपका सपोर्ट है 23,940 का। सपोर्ट नोट करिए, 23,940। अगर इसके नीचे आपका निफ्टी निकलता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट बन रहा है, वो आपका बन रहा है 23,840, मतलब 100 पॉइंट के नीचे, ठीक है। अगर आपका ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी आपका नेक्स्ट 23,840 का नेक्स्ट सपोर्ट के लिए आपकी तैयारी कर सकती है। ये मैंने आपको मोटा मोटा चीज़ बता दिया और उसको भी लाइन में आपको ड्रा कर देता हूँ, जो अभी मैंने आपको सपोर्ट बताया 23,840। चलिए, ये लीजिए, मैंने आपको सपोर्ट बना करके दे दिया। अब बताइए कोई दिक्कत, ये देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर आपको सब यहाँ पर बता दिया। अब चलिए, अब और ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, एक्सटर्नल लाइन उठाएंगे, ये जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है, इस टॉप से लेकर के ऐसे एक एक्सटर्नल लाइन में यहाँ पर ड्रा कर देंगे। अब आप बोलेंगे, बोला सर आप कहीं भी एक्सटर्नल लाइन, कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर दे। देखिए, ये हमारा चार्ट का बनाने का तरीका है, अब आप कैसे बनाते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसी तरह से चार्ट बनाता हूँ। चलिए, अब आप देखिए, यहाँ पर आपका ये रजिस्टेंस था, यहाँ रजिस्टेंस था, ये आपका एक क्रॉस रजिस्टेंस मिल गया यहाँ पर, ये आपका मेन रजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर अभी आपका निफ्टी नहीं जाता, आपको बुलिश नहीं होना चाहिए, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए, ये चार्ट मैंने बनाने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसी चार्ट को लेकर के 15 मिनट में चलता हूँ कि 15 मिनट में क्या एक्टिविटी हो रही है आपका निफ्टी के अंदर। ये देखिएगा, आपको बाकायदे सब बहुत खूबी के साथ दिखेगा। अब आप बताइए कि क्या मैंने यहाँ पर नीचे का सपोर्ट गलत बनाया है। ये सपोर्ट देखिए और ये सपोर्ट देखिए, मैंने 1 घंटे के चार्ट में आपको ले जा करके सब कुछ समझाया। तो दोस्त याद रखिएगा, अगर कल मतलब मंडे को या जब भी आपकी मार्केट इस जोन को जब तक आपका रिस्पेक्ट करती है, इसके ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलती, तो आपको लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये आपका रेजिस्टेंस अगर यहाँ कभी मिलती है तो आपको यहाँ तक का लेवल बहुत फुर्तीला देखने को मिलेगा, आप समझ रहे हैं, बहुत फास्ट आपको यहाँ तक का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। इसके फर्दर इस तरह से कुछ ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये जोन का है, जहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी एसएल क्रिएट है 23,800 के आसपास, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है मार्केट में, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। समझ में आए। अब बात कर लूँ ऊपर के, देखिए मान लो बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तो, या मान लो मार्केट आपकी यहाँ पर खुल करके ऊपर ही निकलती है तो 15 मिनट की कैंडल तक आपको लॉन्ग नहीं करना है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, 15 मिनट की कैंडल तक आपको लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि यही जगह आपको ट्रैप करने वाली, यहाँ पर आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। आपको हो सकता है 24,120 तक आपको ये दिखाया जाए कि हाँ मैं बुलिश हूँ, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर
अपना लॉन्ग की पोजीशन बनाए, वैसी मार्केट आपको यहाँ पर ट्रैप कर दे और मार्केट नीचे आ जाए। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर अवॉइड करिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्कल्पर हैं तो आप थोड़ी छोटी ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। 24,120 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन हम जो ट्रेड प्लान बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम बनाएंगे, जैसे ये मार्केट आपकी गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब इस तरह से करके ये सपोर्ट ले, फिर ऊपर निकलेगी, तो हम यहाँ पर 24,260 तक का अपना प्लान यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ऊपर को हो गया। नीचे की बात करें, नीचे देखिएगा, मैं आपको बता दिया, जब तक इसके नीचे रहती है आपका ये सपोर्ट मार्केट में पूरी मिलने की उम्मीद है। अब बताइए कुछ शक। ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि 24,260 और 24,120। 24,120 का ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर के लिए फिर मूवमेंट करेंगे, लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता और सस्टेन नहीं करता, हम ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं आपका थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं। सो फ्रेंड, बात कर लें बैंक निफ्टी का चार्ट की। देखिए बैंक निफ्टी अभी जो आपकी ट्रेडिंग कर रही है वो कहाँ पर कर रही है? 55,900 के आसपास। कितना? 55,900, या आप ये कह सकते हैं 56,000 के आसपास आपके यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और एक ये रेजिस्टेंस है। चलिए रेजिस्टेंस बना देते हैं सबसे पहले। ये देखिए, यही आपका रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया क्यों? अब सिंपल समझिए, देखिए अगर आप इस चार्ट के पास जाते हैं, ऐसे करके देखिएगा थोड़ा सा, आपकी ये 1 घंटे की कैंडल है, ध्यान रखिएगा, ये 1 घंटे की कैंडल में यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। थोड़ा सा चेक करिए, ये आपकी बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। उसके बाद मार्केट आपकी ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश किया, नीचे नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपका इसके नीचे आपका बैंक निफ्टी नहीं आता 55,600, तब तक आपको बेरिश नहीं हो। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, बैंक निफ्टी जब तक आपका 55,600 के नीचे नहीं आता, आपको बेरिश नहीं होना है। अगर इसके नीचे आया तो फिर देखिए आपका हो सकता है आपका ये 55,200 का भी सफ़र करता हुआ नजर आए। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, इसका सपोर्ट बना लीजिए 55,400, जो मैं आपको अभी यहाँ पर लगभग बता रहा था, 55,500 600, चलिए इसको बना लीजिएगा। इसके बाद अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट देखिए यही बन रहा है 55,200 का। ये आपका नीचे का सपोर्ट प्लीज़ नोट करें, चूंकि यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, गैप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपकी लिक्विडिटी जोन है। मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ, आपका ये लिक्विडिटी है। अगर मार्केट गलती से इसके नीचे अगर आई और इस बिग का ब्रेकडाउन किया ऐसे, तो फिर आपका ये लिक्विडिटी लेने में टाइम नहीं लगाएगा और यही आपका सबसे फास्ट मूवमेंट इस मार्केट के अंदर होगा। चूंकि फिर क्या आएगा? प्रॉफिट बुकिंग, पहला कंडीशन। बात कर लें दूसरा, मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि यहाँ पर रेंज में खोल करके डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट कर दे, 15 मिनट की कैंडल देख करके आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका देखिए 57,000 की तरफ आ रहा है। अब वो क्यों? चलिए यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बना करके दे रहा हूँ, ये देखिएगा, थोड़ा सा नज़र डालिएगा। ये जगह से क्या हुआ था? यहाँ से देखिएगा, ये जगह से क्या हुआ था? बहुत खतरनाक वाली सेलिंग आई थी। आप देख रहे हैं ये इस तरह से पूरी 1 घंटे की कैंडल है, बहुत खतरनाक सेलिंग आई थी। तो आपका लिक्विडिटी कहाँ पर है आप बताइए? चलिए लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर क्रिएट करवाता हूँ। आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर मिल रही लगभग 56,800 के आसपास। तो बड़े भाई, ऊपर का लंबा मूवमेंट, नीचे का लंबा मूवमेंट, अब आपके ऊपर है कि आपको मार्केट कहाँ मिलती है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 15 मिनट की कैंडल के बाद ही ट्रेड करिएगा। एटलीस्ट आप ये सोचिएगा कि आपका 56,000 के ऊपर सस्टेन करे। क्या करे? 56,000, ये मैंने आपको एक रेंज बना करके दे दिया है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 56,000 इसके ऊपर इसको बना लीजिएगा। इस जो आपका ये रेजिस्टेंस लाइन है ना, मतलब 56,100, इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगे, सस्टेन करने का मतलब होता है रुकना। जब ये रुकने लगेगा और आप एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा देखना, साथ में आईसीआईसी बैंक को देखना, अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर रैली की तैयारी कर लेना, दिक्कत कहाँ रही। ठीक है, बस एसएल आपका क्या होगा? फिर एसएल आपका इधर छोटा सा एसएल होगा, लगभग 100 पॉइंट का आपका एसएल होगा। यहाँ पर एसएल लगाइएगा और फिर रैली का मजा लेंगे, देखेंगे क्या होगा सोचने में। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आपकी आती है तो ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट बहुत खतरनाक होगा, चूंकि नीचे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी आप समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब चलिए ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बनाते हैं, यहाँ पर जाएंगे और ये वाली इस जगह से लेकर के ऐसे कुछ करके ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ। और ये ट्रेंड लाइन बना करके मैं एक काम करूँगा, मैं इस चार्ट को 15 मिनट में लेकर के जाता हूँ। देखिए ये चार्ट में गया और 15 मिनट में लिया। जब मैं 15 मिनट में चार्ट लिया तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही होगी। देखिएगा, यहाँ से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर जा रही मार्केट। तो ध्यान ये रखना है आपको, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट नहीं करता ऊपर की तरफ, आपको लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लॉन्ग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक इसके बीच में रहता है तो प्लीज़ कोशिश आपको इसी तरह से करना है। ये जो आपको इस तरह से बना रहा है ना, तो नीचे मार्केट जा सकती है, चूँकि
ऊपर से क्या हो रहा है देखिए, आप थोड़ा सा चेक करिए, मार्केट बहुत तेज बाइंग आई, आपकी यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से कुछ आती है तो हो सकता है आपका एक कैंडल इसके ऊपर बनाए, आप सबको ट्रैप करे, बायर बनाए, बायर बनाने के बाद मार्केट आपके नीचे आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी रही बात गैप डाउन, इसके नीचे अगर गैप डाउन ही खुल जाती है तो फिर हम नीचे का ही ट्रेड करेंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए, आपको नीचे का सपोर्ट आपको बता दिया गया कि नीचे का सपोर्ट क्यों है, कहाँ लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है, उसके मुताबिक हम अपना प्लान यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे बड़े भाई। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। थोड़ा सा सेंसेक्स में चलते हैं, क्योंकि अब हम सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। आने वाले दिनों में सेंसेक्स की एक्सपायरी है और निफ्टी की भी एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी कब है आप बताइए? निफ्टी की एक्सपायरी आपको हमने बताया 13 को है, तो 13 को जो एक्सपायरी है निफ्टी का, इसलिए मैंने आपको चार्ट डायरेक्टली बता दिया। और मुझे इस समय आपको मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे एक्सपायरी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। मैं सिंपल बात करता हूँ आपसे, देखिए मैं एक्सपायरी के सख्त खिलाफ होता जा रहा हूँ धीरे धीरे, और मेरे जितने व्यूवर्स हैं अगर मेरी बात वो मानते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वो खुश रहेंगे। और मैं उससे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक्सपायरी ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो कहीं ना कहीं ग्रीन रहेगा, या आप समझ के रखिएगा। तो जो होगा, अगर प्लान कुछ बनेगा, अगर मैं रहता हूँ प्रेजेंट, तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। लेकिन ज़्यादा आपको एक्सपायरी की तरफ घुसना नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सुपन चलिए सेंसेक्स का चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। देखिए बाकी चीज़ें सब ठीक हैं, आपका सेंसेक्स जो है बहुत बड़ा गैप छोड़ के गया है यहाँ से लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बहुत बड़ा गैप छोड़ के गया है। देखिए मैं इसकी बात नहीं करता हूँ जो मार्केट आपकी गैप डाउन खुल जाए, लेकिन अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए, और ये गैप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेरे दोस्त इस मार्केट के अंदर। क्यों निभाते हैं? क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि ये जो आपके नीचे के गैप होते हैं ना, मार्केट उसको मैक्सिमम टाइम फिल करने आती है। ऊपर के गैप फिलअप करे या ना करे उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन निफ्टी चाहे आप ले, सेंसेक्स ले, चाहे आप कोई इंडेक्स ले लें, ये जो नीचे वाले गैप होते हैं ना उसको बहुत मरहम पट्टी लगा करके मार्केट जो है उसको फिलअप करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के आपका मतलब लगभग आप 76,000 से लेकर के आप ये समझ सकते हैं 74,400, लगभग 1600 पॉइंट का आपका गैप है, ये समझिएगा आपका सेंसेक्स के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गैप फिलअप करने में मार्केट टाइम ना लगाए, ध्यान रखिएगा। और ये गैप अगर ये फिलअप करता है, इसके बाद जो मार्केट में रिकवरी आएगी ना, ये शानदार रिकवरी होगी। ठीक है, तो इसको नोट करके रखिएगा, मैं फिर आपको मतलब एक अलर्ट कर रहा हूँ। चलिए एनीवे रेजिस्टेंस बनाएंगे सबसे पहले। देखिए यही आपका रेजिस्टेंस है, 2 दिन से मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब रुकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी सस्टेन नहीं हो पा रही। कैसे आप चेक करिएगा थोड़ा सा, देखिए प्रीवियस यहाँ पर देखिए, इसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर देखिए इसी का आपका रेजिस्टेंस 2 बार लिया है। रेजिस्टेंस कौन सा है? 77,630 का आपका एज ए रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, कामयाब होती है, 15 मिनट की कैंडल आपका सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका जो सेंसेक्स में आ रहा है वो इधर कहीं का आ रहा है 78,467 का। कहाँ पर? 78,467 का। और ये लगभग ये आप कह सकते हैं कि 800 से 900 पॉइंट का आपका एक रैली ऊपर के लिए मार्केट के अंदर एक मिस आउट हो रही है, और ये बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऊपर का नोट कर लीजिएगा 78,470 का। नीचे की बात कर लेते हैं, देखिएगा नीचे सपोर्ट है आपका ये वाला सपोर्ट, ये जो बिग है, मैंने आपको निफ्टी में भी बताया हुआ है, बैंक निफ्टी में बताया हुआ है। नीचे की तरफ ये भी बता रहा हूँ वापिस आपका, ये आपका एक लिक्विडिटी जोन पहला है जो कि 77,180 के आसपास है। सेकंड आपका लिक्विडिटी जोन इस जोन में है जो कि आपका 76,800 के आसपास है। मतलब काफ़ी लंबे लंबे पॉइंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है। अगर यहाँ से नीचे की गिरावट करती है, ये आपका सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके फर्दर नीचे जाती है तो आपका ये वाला लिक्विडिटी जोन मिलेगा जो कि ये बिग है। बिग का प्लीज नजर रखिए, ये जो बिग आपका बन रही है ना, इन बिग को आपको नजर रखना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इन बिग को आपको नजर रखना है, बिग को नजर रखना है। ये आपके सपोर्ट लेवल बनेंगे, और यही आपके, आप समझदार हैं कि क्या लेवल बनेंगे। मैं डायरेक्टली आपको खुल करके नहीं बोल सकता हूँ, मेरी बात आप समझ रहे? सो प्लीज नोट करिएगा, अगर 15 मिनट की कैंडल आपको लगता है कि इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, रिलायंस आपका बेरिश होता है, एचडीएफसी बैंक बेरिश होता है, तो फिर आप यहाँ पर एक अपना प्लान बना सकते हैं। इसके फर्दर नीचे जाता है तो आप सोच लेना। एसएल आपको बहुत छोटा लगाना है। अगर आप इस जोन में कोई चीज़ अपना ये प्लान क्रिएट करते हो तो एसएल आपका एक बहुत छोटा होगा, लगभग 100 पॉइंट। ठीक है, इससे ज़्यादा आप बड़ा एसएल मत लगाइएगा। ठीक है, इसी चार्ट को अगर आप 15 मिनट में लेकर के जाएं तो क्या ये एक्टिविटी दे रही, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 15 मिनट का चार्ट में बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है, चेक करिएगा थोड़ा सा। इधर ये रेजिस्टेंस है ना, देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ इस जोन में, इधर भी रेजिस्टेंस है। अगर इस जोन का ये नीचे की तरफ रिस्पेक्ट करता है तो आप देख लीजिएगा ये सपोर्ट आपका बनेगा, और इस सपोर्ट के नीचे गया तो नेक्स्ट आपका यही सपोर्ट बन रहा है, उसके नीचे सपोर्ट कोई भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे?
तो प्लीज़ ऐसे कुछ करके आप प्लान बनाइएगा। एक लॉट से ट्रेड करिएगा अगर आपको बहुत मन करता है, एक लॉट से ट्रेड करिएगा। एक लॉट से ट्रेड ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट न्यूज बेस है और मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक मार्केट आपकी न्यूज बेस रहती है बिल्कुल ओवर ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपको ट्रेड नहीं समझ में आता ना, छोड़ दीजिए मार्केट को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एटलीस्ट आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। लेकिन जब तक आपकी अच्छी न्यूज नहीं आती, जब तक ठीक ठाक ठंडा माहौल नहीं हो जाता, प्लीज़ थोड़ा सा आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर लेना, कहीं ना कहीं आपकी काम आएगा। बाकी जो हो पाएगा देखिए, अगर मैं नेटवर्क में रहा तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे से हो पाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।